अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ायज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं फ़ायज़ाज़ टीवी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे बहुत बड़े ऑफिसर्स हों, लोगों को कैसे पता लगे कि उनके बच्चों के लिए कौन सा स्कूल बेटर है। वो अपने बच्चों का स्कूल कैसे सेलेक्ट करें, वो क्या चीज़ें, वो क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या आउटलुक्स हैं या चीज़ें हैं या एक्टिविटीज़ हैं या क्या वो देखेंगे जिससे उन्हें अंदाज़ा हो कि ये जो स्कूल वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं ये उनके बच्चे के लिए बेस्ट मंडीसरी है। क्योंकि अर्ली एज में ही स्कूल की सिलेक्शन मुश्किल होती है। बाद की क्लासेस में तो बच्चों को खुद भी आइडिया हो जाता है कि विच स्कूल इज़ गिविंग देम बेटर और समथिंग प्रोडक्टिव। उसमें यह है कि सबसे पहले जब आप जाते हैं तो सबसे पहला धोखा जो पेरेंट्स को होता है या वो डिसीव हो जाते हैं या डिसेप्शन का शिकार होते हैं, तो वो होता है कि हर स्कूल नहीं, अब चाहे कोई छोटा स्कूल है या बड़ा स्कूल है, लोकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि स्कूल्स ने बहुत ही खूबसूरत डेकोर किया होता है, क्लासेस, फर्नीचर, सॉफ्ट बोर्ड्स, इस टाइप की सब चीज़ें और प्ले लैंड मतलब प्ले ग्राउंड वगैरह बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें दिखा रहे होते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स को क्या पता लगे कि इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है और इतना अच्छी फ़ी है, लोकेशन अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन क्या ये अच्छा स्कूल है, क्या ये एक अच्छी मंडीसरी है? तो उसके लिए देखनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। आपने अगर मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उन वीडियोस में मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में, कि ये एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है इसमें चीज़ें होती क्या क्या हैं। उसमें यह था कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का सेटअप में अगर आपके पास वहाँ देखें कि जो उन्होंने मंडीसरी सेटअप किया हुआ है तो आपको ऐसे उसमें क्या ओपन रैक्स पड़े हैं, ओपन रैक्स पड़े होंगे, उनमें कुछ मटेरियल पड़ा होगा एक्टिविटीज़ करने के लिए। क्योंकि प्ले ग्रुप लेवल पर या प्ले ग्रुप केजी और प्ले ग्रुप नर्सरी केजी पहले 3 सालों की जो एजुकेशन है वही बेसिकली ज़्यादा उसमें ही बेस बनती है। हमने पहली वीडियोस में बात की भी है। तो उन पहले के 3 सालों को सही तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए क्या उनके पास फाइन मोटर मसल्स डेवलप करने के लिए, सेंसेस की डेवलपमेंट के लिए क्या उनके पास एक्टिविटी मटेरियल है ओपन रैक्स में पड़ा हुआ, क्या वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं या उन्होंने बस आम स्कूल्स की तरह इंग्लिश उर्दू मैथ पढ़ा रहे हैं और एक डायरी दे रहे हैं, या कोई ऐसे आर्ट के नाम पे कोई चीज़ एक दे रहे हैं, कोई कट आउट दे रहे हैं या पेंटिंग दे रहे हैं या कुछ भी इस तरह का काम करा रहे हैं। तो उससे भी धोखा खा सकते हैं आप लोग कि ये आया कि ये सही मंडीसरी है, ओरिजिनल में एक मंडीसरी स्कूल है, या ओरिजिनल में एक अच्छा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट है, या कि सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है सेटअप के बाद आ जाता है जी ये एक्टिविटीज़ में आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप पूछेंगे कि जी आप ईपीएल या सेंसोरियल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उनमें क्या क्या करवा रहे हैं आप, मटेरियल क्या क्या आपके पास। अगर आपको कोई बिल्डिंग लॉक्स, कोई टॉवर्स, कोई इस तरह के मंडीसरी इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आएँ, कोई पोरिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड, कोई स्ट्रिंगिंग बीड्स या थिंग्स लाइक दैट, कोई भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें नज़र आएँ, तो इट मीन्स कि ये अच्छी मंडीसरी है। अब इन्वायरमेंट से अंदाज़ा लगा लिया आपने कि मंडीसरी अच्छी है। उसके बाद आपको स्टाफ का कैसे पता लगेगा कि आया कि उनके पास ट्रेन मंडीसरी स्टाफ है कि नहीं। अगर आप पूछें उनसे कि आपके पास जो स्टाफ है उन्होंने प्रॉपर अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड ली हुई है ट्रेनिंग, कोई कोर्सेज़ किए हुए हैं, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो जब आप उनसे बात करेंगे और वो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा, हाँ जी स्टाफ भी इनके पास मंडीसरी ट्रेन है। इसके बाद आ जाती है जी सिलेबस की बात। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, आप देखें जब तक आपके पास एक मैप नहीं होगा, आपके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होंगी, तो आप कैसे कोई काम करेंगे। इवन प्ले ग्रुप में भी सिलेबस डिज़ाइन होता है और वो सिलेबस डिज़ाइन होता है यही ईपीएल, सेंसोरियल, कल्चर, मैथ, इंग्लिश और लैंग्वेज की बेस पर, लैंग्वेज जो भी उस रीजन की होती है, और इंग्लिश तो कंपल्सरी होती ही है। तो अगर इन और कल्चरल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, लैंग्वेज है और ईपीएल सेंसोरियल वो करा रहे हैं, तो इट मीन्स उनके सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू मंडीसरी है। अगर उनके सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं हैं
तो इट मीन्स, और वो सिर्फ जस्ट वो उनके सिलेबस में 8 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं या अल्फ़ाबेट और नंबर्स बस लिखे हुए हैं, तो या जीके इस्लामिक के कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो इट मीन्स उनकी मंडीसरी ट्रू मंडीसरी नहीं है। अब मतलब कोई भी अच्छी मंडीसरी के लिए पहले उसका एनवायरनमेंट, फिर उसका सेटअप, उसका स्टाफ और फिर सिलेबस आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल सेलेक्ट करने जा रहे हैं या गलत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।